नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। कजरी पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में गाया जाता है और सुना जाता है। जैसे ही बारिश का समय आता है तो कजरी का जो लुत्फ़ है लोग लेना शुरू कर देते हैं। तमाम यहाँ के कजरी गायक लोग हैं और श्वेता भी हैं, सभी लोग हैं। थोड़ा सा इससे बात कर लेते हैं कि कजरी का जो महत्व है, कजरी क्यों गाया जाता है और ख़ास करके जो बनारस के विभिन्न अगल बगल ज़िले हैं वहीं पे क्यों गाया जाता है। कजरी के बारे में कुछ बता दीजिए। कजरी हमारे यूपी का एक बहुत ही प्रसिद्ध गान है और बहुत ही सुंदर लगता है जो यहाँ की लोकल भाषा में गाया जाता है। और क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में जानते नहीं, लेकिन सुनने में बड़ा आनंद आता है, सुनने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैडम आप क्या कहेंगे कजरी को लेकर? कजरी के बारे में ये कहेंगे, जो बारिश होती है और बारिश से जो मिट्टी में पानी पड़ती है, बारिश की सौंधी जो महक आती है, तो एक मूड मतलब अच्छा मूड होता है, तो हम लोग कजरी गाने का मन करता है। ये बताइए कि कजरी जब गाया जाता है तो इसमें पिया और परदेश सैया तमाम तरह की आते हैं, लेकिन प्रेमिका की बातें बहुत कम आती, क्यों? मूलतः मुझे लगता है ऐसा है कि पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अनामिका और कजरी ये यूपी और बिहार दोनों जगह पे गाई जाती है। और ये मिट्टी से जुड़ने की जो लोक गायकी कह लीजिए, लोकगीत, परंपरागत गीत जो होते हैं, जो हर मौसम पे हमारे यहाँ भारत में गीत गाने की और उत्सव मनाने की परंपरा है, उसी के अंतर्गत ये कजरी आता है। तो कजरी में सावन में, भादों में, जो वर्षा ऋतु में हम लोग इसको महोत्सव की तरह मनाते हैं, गाते हैं। देखा होगा आपने, धान रोपती हैं जो महिलाएँ, कृषक महिलाएँ होती हैं, वो भी गीत गाती हैं। तो आपने जो पूछा, सवाल पूछा जो आपने कि प्रेमिकाओं की मतलब श्रृंगार की बात कम होती है, विरह की बात ज़्यादा होती है जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं श्रृंगार रस से ज़्यादा विरह का जो रूप है प्रेम का, वो ज़्यादा आकर्षित करता है, ज़्यादा मर्म भेदी होता है ना। मिलन से ज़्यादा विछोह और जुदाई में जो दर्द है वो प्रेम का वो अलग है, वो आपको अलौकिक है, वो परमात्मा से सीधे जोड़ता है। तो पति तो एक कह लीजिए कि प्रतीक है, तो पति के माध्यम से हम परमात्मा से भी जुड़ जाते हैं जी। कजरी में फिर वही सवाल आपसे भी रहेगा, पति पत्नी का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कपल का बहुत कम जिक्र होता है, क्या कहेंगे? हमारे देश में शुरू से ही ये रहा है कि पति पत्नी को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो कोई दूसरी को औरत का अगर राधा कृष्ण का भी तो जिक्र किया जाता है। राधा कृष्ण की तो बात छोड़ दीजिए, उनका तो अलग ही महत्व होता है, लेकिन हाँ वो तो भगवान के रूप में है, उनका तो प्रेम अमर है, उसी के प्रेम के आधार पे तो हम लोग उसको आगे चलते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि हम लोग के जीवन में दूसरी का कोई महत्व, इसलिए उसके ऊपर तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि विरह के रूप में लोग उसको गाते हैं तो कजरी बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है कि 2023 में हम हैं, क्या लगता है कि कजरी धीरे धीरे लुप्त हो रही है? हाँ, कजरी तो लुप्त हो रही है, लेकिन आप फिर से जो है ये सरकार है सब कुछ नया करना चाह रही है और कजरी पुनः जो है सब लोग जागृत होने कजरी के प्रति, जैसा कि भव्य आयोजन किया गया है कजरी महोत्सव के रूप में। तो हाँ जी, आज मतलब जगह जगह आयोजन हो रहे कजरी महोत्सव के। बताइए कि जो कजरी आप सुनती हैं, गाती हैं, शादी के बाद और शादी के पहले कैसे कजरी था? शादी के पहले की कजरी ऐसी थी कि प्रेमी और प्रेमिका की रहती थी, और शादी के बाद की कजरी पति और पत्नी की है। जैसे कि शादी के पहले ऐसे बोलते हैं ना, कविता के माध्यम से 2 लाइन, हरे रामा मोर पपीहा बोल, हरे रामा मोर पपीहा बोले पीहू, सावरिया बोले इलू इलू ना। सावरिया बोले इलू इलू ना। आपको भी कुछ कजरी आता है तो हमारे दर्शकों को सुना सकती हैं? जी बिल्कुल। एक जो कजरी है, चूँकि ज़्यादा इसमें प्रकृति का चित्रण कह लीजिए, वर्षा ऋतु का चित्रण, और जहाँ तक मैं अपनी एक बात स्पष्ट कर दूँ कि पति प्रेमी की बातें तो होती है, मैं एक रचनाकार के तौर पे, साहित्यकार के तौर पे मैं अपनी बात कह रही हूँ कि मेरे लिए ये प्रतीक है, या तो प्रेमी हो या पति हो। मेरा सीधा संबंध महादेव से है, मतलब मैं अलौकिक जो कहते हैं कि महादेव को ध्यान में रख करके ये सारे प्रतीक जो चूँकि पति और प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमिका के या कृष्ण कह लीजिए आप, तो मैं अपने आराध्य को नज़र में रख करके कजरी गीत या जो भी मैं गाती हूँ, गायन करती हूँ, तो मेरा वो प्रेम का एक वो उपादान है, वो अलौकिकता।
और एक कजरी मैं आपको सुनाती हूँ जो काफ़ी ये है प्रसिद्ध है। मैं बिहार की, मायका बिहार है और ससुराल बनारस है, तो यूपी और बिहार का संगम कह लीजिए आप मेरी रचनाओं में। तो ये है, तो मैं सुनाती हूँ कि मारी छटा से भीगे सड़िया हो, देवर खोलना केवड़िया। मारे झटास भीगे सड़िया हो, देवर खोलना केवड़िया। केकरा से बात करूं, केकरा से झगड़ा, केकरा से बात करूं, केकरा से झगड़ा। केकरा से करबल जोरिया हो, देवर खोलना केवड़िया। केकरा से करबल जोरिया हो, देवर खोलना केवड़िया। ससुरा से बात करब, भैसुरा से झगड़ा। ससुरा से बात करब, भैसुरा से झगड़ा। सैया से करबल जोरिया हो, देवर खोलना केवड़िया। सैया से करबल जोरिया हो, देवर खोलना केवड़िया। मारे झटस भीगे सड़िया हो, देवर खोलना केवड़िया। और भी बहुत लाइनें हैं लेकिन देवर खोला न केवड़िया। भाभी और देवर का जो प्रेम होता है अटूट होता है, लेकिन आज के समय में बहुत खराब भी हो चुका है। कुछ आपके पास भी है जो छंद हो, चाहे कजरी कुछ सुना दीजिए दर्शकों को। हम एक लाइन बोलना चाह रहे थे। पिया मेहंदी मंगाई दे मोती झील से, जाके साइकिल से। अरे साइकिल बंद हो गया भैया, बाइक से करिए आप। कजरी के बारे में बताइए, थोड़ा सा कजरी सुनाइए हमारे दर्शकों को। कजरी हमारे यहाँ की एक लोकगीत है जो कि सावन के महीने में गाई जाती है। और ये जो है महिलाएं जो हैं जो मायके में रहती हैं, वो अपने पति को याद करके, एक विरह गीत है जो पति को याद करके उन्हें गाती है, इसी को कजरी कहते हैं। तो मेरी कजरी भी उसी तरह की है। अरे रामा श्याम गए परदेस न घरवा आवे रे सखी। अरे रामा श्याम गए परदेस न घरवा आवे रे सखी। मारत गोली बोल कोयलिया, मारत गोली बोल कोयलिया। बिरह जगावत दादुर बोलिया, बिरह जगावत दादुर बोलिया। अरे रामा झरना को लागल बाठे से, पिया घर आवे ना सखी। अरे रामा तो पिया घर आवे ना सखी। अभी बाकी रह गए हैं। अभी मैं वो कह रही हूँ जैसे कि अब कजरी और सावन में जो है झूला पड़ना चाहिए ना, तो ये समस्या पड़ जा रही है सब जगह। तो पेड़ कट गया तो झूला डाले कहाँ। हरे रामा कटी गई हरा भरा पेड़, सावन में अब झूला कहाँ डाली। ओ सावन में अब झूला कहाँ डाली। उमड़े घुमड़े के बदिरा जाए, तन मन में मोरे प्यास जगाए। उमड़े घुमड़े के बदिरा जाए, तन मन में मेरे प्यास जगाए। हरे रामा ओ हरे रामा बदिरा, हरे हरे रामा मोहे तरसावे मेघ, बरसावे नहीं पानी। ये हरी ठीक है। का जो प्रेम है वो बिल्कुल दर्शाता है। और जो समय है, काशी का जो माहौल है, सावन का जो माहौल है, एकदम समझिए कजरीमय हो चुका है। और हर परिवार और जो कजरी गाने वाले हैं वो हर लोग कजरी का रस ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हाँ, कुछ बाकी रह गए आप? जी जी जी, मैं एक बस आभार व्यक्त करना चाहूँगी। नादान परिंदे जो साहित्य मंच है, हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, मैं भी पदाधिकारी उस मंच की। और कविताम्बरा
जो इन दोनों के संयुक्त संयोजन से आज का ये कजरी महोत्सव, सावन कजरी महोत्सव का ये यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं हम लोग। और इसके अंतर्गत ही हम सारे लोग यहाँ पे जमा है। देख रहे होंगे गीत संगीत का एक मधुर गंगा बह रही है, गंगा के देश में, महादेव के देश में। और सभी साहित्य मनीषियों का, आप पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से कजरी गाने वाले भी लोग आए थे, अपनी अपनी बातें, बहुत सारी बात बताएं कि पति पत्नी का जो प्रेम, वो बारी बारी से सभी लोग अपनी अपनी बाकी से बात बताए हैं कि कजरी का क्या महत्व होता है। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।